तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप लोगों का भाई 24 फरवरी को भाई 2025 को आप लोगों का हिंदी का एग्जाम है और भाई आप लोग भाई क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये वीडियो एक मैराथन वीडियो चलेगी और इसमें संपूर्ण हिंदी आप लोगों की खत्म हो जाएगी भाई। हम लोग यहाँ पर सीरीज लाए कि हिंदी को भाई किसी भी तरह हम लोग यहाँ पर आराम से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं एक ही वीडियो में। तो जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ सारी की सारी आप लोग वीडियो देखिए, जिससे कि आप लोगों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग वीडियो के माध्यम से भाई वीडियो में जो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वही पढ़ना है और उसी से आप लोगों के भाई 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट गद्यांश, इंपॉर्टेंट पद्यांश, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं क्लास 10th में आप लोगों के हिंदी के पेपर के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। और भाई आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ अब ये अंतिम मौका है भाई, अंतिम मौका है। इसमें अगर जिसने बाजी मार ली तो वही वहां पर आखिरी में शेर कहलाएगा भाई। और भाई जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं आप लोगों को उसको भाई घोल कर पी लेना है, मतलब कि घोल कर पी लो। मतलब कि जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताऊंगा इसी वीडियो में सारे के सारे आप लोगों को भाई आप लोगों को स्क्रीनशॉट कर लेना है या आप लोग छोटा सा नोट्स बनाइए या आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगी, चाहे वो अवतार हो या विद्या क्वेश्चन बैंक, कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, सारे के सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे डेफिनेटली। तो आप लोगों को भाई उसमें टिक कर लेना है। टिक करने से क्या होगा भाई आप लोगों को भाई पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा भाई इंपॉर्टेंट बताया। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वही क्वेश्चन पढ़ना है और इंपॉर्टेंट जीवन परिचय, इंपॉर्टेंट निबंध, इंपॉर्टेंट पत्र लेखन, भाई जितने भी आप लोगों के क्लास 10th में होंगे इंपॉर्टेंट सारे के सारे इसी वीडियो में कवर हो जाएगा भाई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक भाई, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे ही चैनल जीके दिशा क्लासेस पर अपलोड होती है सबसे पहले। ठीक है भाई, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी संपूर्ण हिंदी क्लास 10th को खत्म करते हैं एक ही वीडियो में। भाई सबसे पहले ये देखिए 2024 बोर्ड एग्जाम का ये हिंदी का पेपर है और 801 HC का है, ये 2024 हिंदी का एग्जाम है। ठीक भाई, ये खंड आ में क्या होता है बहुविकल्पीय हम लोग देख लेते हैं भाई। पहले चंद्रगुप्त रचना की विधा है भाई, चंद्रगुप्त की विधा है भाई, चंद्रगुप्त रचना की विधा है। कौन सी विधा है भाई? नाटक विधा की है भाई, नाटक विधा की। फिर यहाँ पर एक और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पहले बहुविकल्पी देख लेते हैं भाई। ये देखिए भाई, ये देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं। देखिए बाण भट्ट की आत्मकथा के। फिर निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है, कौन नहीं है भाई? अंधेर नगरी। फिर यहाँ पर ये देखिए एक और देखिए इंपॉर्टेंट है भाई, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा। फिर यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं आज्ञे जी। कौन है भाई? आज्ञे जी। फिर करुण रस का स्थायी भाव है, करुण रस का स्थायी भाव है भाई शोक है। फिर चरण कमल बंदो हरियाई, चरण कमल बंदो हरियाई में उपयुक्त अलंकार है रूपक अलंकार। कौन सा भाई? रूपक अलंकार। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं भाई? 24 होती हैं। फिर यहाँ पर देखते हैं नील कमल में समास है, नील कमल में समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। फिर योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा जोगी। क्या होगा भाई? जोगी। इसी तरह हम लोग यहाँ देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। और अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं भाई, अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। रचना के आधार पर भाई, रचना के आधार पर कितने होते हैं? 3 होते हैं। इसी तरह यहाँ पर ये देखिए 19वां और 20वां आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए। अब चलते हैं भाई वर्णात्मक क्वेश्चन पर। आप लोगों के वर्णात्मक क्वेश्चन कौन कौन से और किस प्रकार पूछे जाते हैं और कितने नंबर के होते हैं देखिए। ये देखिए भाई हम लोग यहाँ पे वर्णात्मक क्वेश्चन पे आ चुके हैं भाई। टोटल यहाँ पर आप लोगों का 50 नंबर का वर्णात्मक क्वेश्चन होता है जो आप लोगों को भाई कॉपी में कर लिखना होता है भाई। अगली वीडियो आप लोगों के लिए आ जाएगी कि OMR शीट आप लोगों को कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है पूरा का पूरा। जिस प्रकार आप लोगों को 24 फरवरी 2025 में OMR शीट में मिलेगी उसी प्रकार भाई मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कि OMR शीट कैसी होती है और उसको कैसे भरना होता है। ठीक भाई, ये देखिए पहला आप लोग लिखिएगा निम्नलिखित में से
किस भाई निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भाई ये 6 नंबर का भाई टोटल ये गद्यांश 6 नंबर का होगा भाई। ये देखिए कुछ अंक का जरूर सबसे भयानक होता है भाई। ये सबसे पहले पार्ट से लिया गया है, क्या है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और इसके पार्ट का नाम क्या है भाई, मित्रता। भाई मित्रता दोस्ती वाला पार्ट है, और इसके लेखक कौन है भाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। और रेखांकित अंश की व्याख्या कर लीजिएगा, और जो एक क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व करिएगा, और पाठ का नाम, लेखक का नाम, ये देखिए संदर्भ सहित भावार्थ आप लोग याद करिए। 2 दिए रहेंगे, दोनों में से कोई एक करिएगा तो आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा आराम से भाई। फिर इसी के बाद हम लोग यहाँ देखते हैं 22वें नंबर पे क्या आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या भाई यहाँ पर पद्यांश भी आप लोगों का 6 नंबर का पूछा जाएगा। ये देखिए पहला यहाँ पर का पूछा जाएगा और अथवा में खा पूछा जाएगा। दोनों में से आप लोगों को किसी एक को आप लोगों का उत्तर देना है, और दोनों में आप लोगों के 6-6 नंबर आप लोगों के फिक्स हो गए, और कुल मिला के आप लोगों के भाई 5 मिनट में 12 अंक यहाँ पर प्राप्त हो गए भाई। 12 अंक यहाँ पर हासिल हो चुके हैं। अब चलते हैं जो हमारे संस्कृत के क्वेश्चन आते हैं उसको देखते हैं। ये देखिए भाई 23वें नंबर पे यहाँ दिया है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों पर किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का होगा भाई। ये देखिए पहला एक यहाँ पर दिया रहेगा और एक अथवा में यहाँ पर। भाई वाराणसी पाठ से बहुत ज्यादा आता है यहाँ पर गद्यांश, जो कि अभी इसी वीडियो में आप लोगों का पूरा मैं तैयारी करवा दूंगा। क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को टिक करवा दूंगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ पर पेपर पूछा जाता है भाई। 5वें नंबर का ये देखिए श्लोक रहता है, यहाँ पर 2 श्लोक दिए रहेंगे, आप लोगों को किसी एक का यहाँ पर हिंदी अनुवाद करना होगा, और संदर्भ सहित भावार्थ और हिंदी अनुवाद दोनों करना होगा। फिर यहाँ पर 25वें नंबर पे क्या है भाई, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, जो कि आप लोगों का 3 नंबर भाई, 3 नंबर का आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। इसमें से आप लोगों को भाई अगर आप लोग लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं यहाँ पर, तो आप लोग जय सुभाष का यहाँ पर खंड काव्य तैयार कर लिए भाई, जय सुभाष का खंड काव्य तैयार कर लिए। और अगर आप लोग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, कोई सीतापुर से है, कोई प्रयागराज या दिल्ली से है या कानपुर से है, तो आप लोग भाई अपने टीचर से यहाँ पर आप लोग कांटेक्ट करिए और पूछिए कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य लगता है। और इसी वीडियो में आप लोगों के नीचे आके कमेंट करना है कि आप सर हमको ये वाला खंड काव्य पढ़ा दीजिए, तो अगली वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। ये देखिए जैसे क्या है, ज्योति जवाहर किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आप लोग बताइएगा कि कानपुर या फैजाबाद पढ़ता होगा, तो आप लोग बताइएगा। फिर 26 नंबर क्या भाई, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का 5 नंबर का रहेगा। पहला ऑप्शन क्या भाई, पद्म पुन्नालाल बख्शी। दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। तीसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चौथा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर। दूसरा ऑप्शन भाई खा नंबर क्या भाई, दूसरा ऑप्शन निम्नलिखित कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, जो कि आप लोगों का पहला ऑप्शन है भाई तुलसीदास। दूसरा ऑप्शन है मैथिली शरणगुप्त। तीसरा ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। चौथा ऑप्शन है अशोक वाजपेयी। ठीक भाई, अब चलते हैं भाई जो हमारा अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी देख लेते हैं भाई। ये देखिए भाई क्या भाई 27वें नंबर पे पूछा गया है, जो कि भाई अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर आप लोगों का फिक्स हो जाएगा। फिर 28वें देखिए, अपने मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख देना है, जो कि अभी इसी वीडियो में आप लोगों को दिखा दूंगा कि आप लोगों को पत्र कैसे देना है, और इसी टॉपिक के ऊपर। ठीक भाई 4 नंबर आप लोगों का पक्का हो जाएगा। 4 नंबर पूरा का पूरा यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों का भाई, एकदम फ्री का ये 4 नंबर है, आप लोग ले लीजिएगा। फिर 29 नंबर क्या है, 29वां नंबर क्या है भाई, ये देखिए निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दिए। भाई 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, इनमें से आप लोगों को 2 करना पड़ेगा। ठीक भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को मैं कवर करवा दूंगा। फिर इसके बाद जो आखिरी वाला सबसे हमारा रहता है, जो कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। भाई पहला ऑप्शन क्या है भाई, आतंकवाद कारण एवं निवारण। दूसरा ऑप्शन है देश प्रेम। तीसरा ऑप्शन है विज्ञान वरदान या अभिशाप। चौथा ऑप्शन है भाई विद्यार्थी जीवन में खेल का महत्व। और एक और आप लोग तैयार कर ली, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या भाई, प्रदूषण की समस्या आप लोग तैयार कर लिए, प्रदूषण की समस्या और समाधान, तो वो आप लोग तैयार कर लिए। तो आप लोगों को क्लास 10 में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता भाई। अब चलते हैं भाई जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बैंक से हम लोग तैयारी कैसे करते हैं भाई। ये देखिए भाई हम लोग आते हैं यहाँ पर सबसे पहला टॉपिक पे आते हैं, गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। जो गद्यांश से आते हैं आप लोगों का पहला पार्ट क्या भाई, मित्रता। भाई मित्रता पार्ट से आप लोगों का पहला गद्यांश आप लोगों को देख लेना भाई, पहला गद्यांश आप लोगों को देख के जाना है। इसी प्रकार आप लोगों का भाई जो दूसरा यहाँ पर गद्यांश रहते हैं इसी पार्ट का, तो आप लोगों को ये देखिए दूसरा वाला देखना है,
और तीसरा वाला भी देखना भाई। सबसे जो पहला पार्ट होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को उसको सॉल्व करके जाना रहता है और सारे के सारे आप लोगों को याद होने चाहिए, क्योंकि ये जो पहला पार्ट है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई। फिर ये देखिए पांचवा भी आप लोग तैयार कर लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए पांचवा है, ये छठा वाला भी आप लोग देखिए। ये देखिए जो अभी क्वेश्चन आया था भाई, कुछ अंक का जोड़ सबसे भयानक होता है। ये देखिए लगातार ये क्वेश्चन आया भाई 2025 बोर्ड एग्जाम में, ये आएगा जरूर 2025 बोर्ड एग्जाम में, ये छप चुका है भाई। 24 फरवरी को आप लोगों को यही देखने को मिलेगा भाई। ठीक भाई, 7 से 8 दिन बचे हैं, तो आप लोग अच्छे से अभी तैयारी कर लिए, तभी मैं आप लोगों के लिए मैराथन वीडियो में लेके आया हूँ भाई। इसी तरह हम लोग यहाँ पर दूसरे लेसन पे चलते हैं भाई। ममता, ये किसने लिखा भाई? ममता लेसन किसने लिखा है भाई? श्री जयशंकर प्रसाद। कौन लिखे भाई? जयशंकर प्रसाद। ये देखिए पहला वाला यहाँ पर गद्यांश तैयार कर लिए, जो कि यहाँ पर आता है और इम्पॉर्टेंट है भाई। इसी तरह हमारा यहाँ पर ये देखिए दूसरा यहाँ पर गद्यांश यहाँ पर हे भगवान वाला ये तैयार कर लिए। फिर यहाँ पर क्या है तीसरा वाला, आकाश के उत्तर में, ये देखिए आकाश के उत्तर में यहाँ पर ये देख लिए। फिर चौथा क्या भाई? मैं ब्राह्मणी हूँ, मैं ब्राह्मणी हूँ, ये वाला तैयार कर लिए, जो कि 2023 में लगातार आया है और ये 2025 में आ सकता है। आप लोग इसको तैयार कर लिए। अब चलते हैं भाई जो हमारा अगला यहाँ पर गद्यांश होता है उसको भी कवर करते हैं। इसी तरह जो हमारा पांचवा यहाँ पर गद्यांश रहता है इसी पार्ट का, ममता, तो इसको यहाँ पर देख लेते हैं। पांचवा 2019-2023 में लगातार आया है, गैप बीच में करा गया है और ये 2024 बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है। तो भाई ये 100% 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि भाई ये बीच बीच में गैप हुआ है। तो यहाँ पर ये 2024 बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, 2023 में आया था, तो भाई बीच में गैप हुआ है, तो यहाँ पर 2025 बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो आप लोगों को भाई इसको भी तैयार करके जाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को देखना है भाई दूसरा तीसरा लेसन है भाई, क्या लिखूं, क्या लिखूं यहाँ पर है, और ये किसने लिखा भाई? श्री पद्म पुन्नालाल बख्शी, श्री पद्म पुन्नालाल बख्शी, जो आप लोगों को मैंने दिखा दिया है। फिर यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर दूसरा गद्यांश तैयार करना है, जो कि है भाई दूर के ढोल, भाई दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये वाला। इस पार्ट से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर एक गद्यांश तैयार करना है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और 2023, 2022, 2024 में लगातार आया है। फिर इसी तरह आप लोगों को तीसरा यहाँ पर गद्यांश देख लेना है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको आप लोगों को तैयार करना है। इसी तरह आप लोग यहाँ पर अगला यहाँ पर हम लोग गद्यांश देखते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। ये देखिए भाई पांचवा वाला गद्यांश तैयार कर लिए, जो कि यहाँ पे इस लेसन का ये लास्ट यहाँ पर गद्यांश है। इसके बाद जो हमारा चौथा लेसन है भाई, चौथा लेसन क्या है भाई? भारतीय संस्कृति। भाई भारतीय संस्कृति के भाई लेखक का आप लोगों को नाम बताना है कमेंट में। देखते हैं भाई आप लोगों की तैयारी कैसे चलती है भाई। अगर आप लोगों का आंसर सही होगा तो मैं आप लोगों का रिप्लाई जरूर दूंगा भाई। पहला यहाँ पे आप लोगों को गद्यांश तैयार करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है भाई। भिन्न भिन्न धर्मों को मिलने वाली, ये देखिए भिन्न भिन्न धर्मों को मिलने वाले भी एक संसार वाली है, मतलब कि विभिन्न धर्म जो होते हैं, मतलब कि अलग अलग धर्म होते हैं, एक ही यहाँ पर दुनिया में बसे हुए हैं। तो आप लोगों को ये वाला गद्यांश तैयार करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक भाई। फिर इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर दूसरा यहाँ पर गद्यांश तैयार करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है भाई। ये देखिए 2023 में यहाँ पर आया है, ये वाला गद्यांश 2025 में आ सकता है, तो आप लोगों को देख लेना है। इसी प्रकार आप लोगों को तीसरा गद्यांश तैयार करना है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है भाई। यह एक नैतिक और ये देखिए यह एक नैतिक आध्यात्मिक स्रोत है, ये वाला आप लोगों को देख लेना है भाई। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर 2015 और 2020 2022 में आया है, तो आप लोगों को भाई यहाँ पर 2023 में नहीं आया है और ना कि 2024 में, ये 2025 में आ सकता है, बीच में गैप हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं इसको। ये देखिए पूरा पूरा मैंने क्वेश्चन दिखा दिया है और उसका मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए और आप लोग के भाई यहाँ पर आराम से यहाँ पर अपनी बाद में स्टडी कर सकें भाई। ठीक भाई। वीडियो को देखने के बाद आप लोग यहाँ पर जो जो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कहा था स्क्रीनशॉट करने के लिए, तो उसके बाद आप लोग उसको रीडिंग करिए और लिख लिख कर देखिएगा। ये देखिए भारतीय संस्कृति पार्ट से भाई बहुत सारे गद्यांश इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखिए चौथा यहाँ पर हमारी संस्कृति मूल धारा, इसी ये देखिए यहाँ पर ये वाला गद्यांश तैयार करना है, जो कि यहाँ पर पैराग्राफ दिया रहेगा एक 2015 2017 2022 2023 में आया है भाई। तो आप लोग इसको यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए इसी तरह यहाँ पर पांचवा यहाँ पर ये देखिए दूसरी बात भाई, दूसरी बात वाला यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है भाई? ये देखिए छठा वाला क्या है भाई? आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है भाई। क्या है भाई? आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल्य शक्ति दे रहा है। ये वाला पैराग्राफ आप लोगों को तैयार करना है, जो कि भाई 2024 बोर्ड एग्जाम में हर सेट में आया था, तो इसको आप लोगों को तैयार कर लेना है। अब चलते हैं भाई जो हमारा अगला लेसन है उसको कवर करते हैं।
ये देखिए भाई क्या है भाई, अगला लेसन हमारा पांचवा, एशिया गई ना तू मेरे मन से। देखिए एशिया तू ना गई मेरे मन से, और इसके लेखक कौन है भाई, लेखक कौन है भाई, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी, श्री रामधारी सिंह दिनकर जी। सबसे पहला वाला भाई, सबसे पहला वाला जो गद्यांश है, सारा का सारा जितने भी पहले लेसन है सारे के सारे भाई पहले गद्यांश आप लोगों को जरूर तैयार करना है। ज्यादातर एग्जामिनर पहले ही यहाँ पर गद्यांश पूछता है। अब चलते हैं भाई, इसका जो दूसरा गद्यांश है जो इंपॉर्टेंट है भाई, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम को हर सेट में आया था। ठीक भाई, अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। ये देखिए भाई, इस पार्ट से सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को दो गद्यांश तैयार करने, एक जो पहला मैंने बताया था और एक ये देखिए भाई, ये देखिए कौन सा भाई, छठा वाला आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना भाई, एशिया का संबंध। ये देखिए एशिया का संबंध जो कि 2017 और 2024 में भी आया है भाई। ठीक भाई, इसको आप लोगों को तैयार करना है और 2025 बोर्ड एग्जाम को ये जरूर आएगा भाई, इसको तैयार करना है। अब चलते हैं भाई, जो हमारे पद्यांश आधारित क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करते हैं और उसको देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए भाई, दूसरा जो हमारा टॉपिक है भाई, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर भाई, सबसे पहले सूरदास भाई, सूरदास जी में आप लोगों को भाई चरण कमल भाई, चरण कमल बंदो हरियाई में आप लोगों को सबसे पहला गद्यांश आप लोगों को तैयार करना है, जो कि पद भाई पद शीर्षक से लिया गया है और 6 अंक का आप लोगों का एक पद्यांश पूछा जाएगा। तो आप लोगों को जितने ही मैं आप लोगों को पद्यांश बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ उसी में से आएगा भाई। फिर ये देखिए उसके बगल में जो दूसरा वाला भी, इसको आप लोग देख लीजिए, जो कि जो यहाँ पर 2023 में आया है। और चरण कमल भाई, चरण कमल वाला तो भाई वायरल क्वेश्चन है, ये तो हर बार आता है, लगातार ये क्वेश्चन है भाई। इसी तरह आप लोग भाई तीसरा वाला भी आप लोग देख लिए और चौथा भाई, तीसरा भी देखिए और चौथा भी देखिए, जो कि इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, जो हमारा पांचवा भाई, पांचवा यहाँ पर पांचवा वाला भी देख लिए, जो कि है निर्गुण कौन देशवासी, निर्गुण कौन देशवासी, ये वाला देख लीजिएगा, जो कि सूरदास जी से लिया गया पद शीर्षक से। इसी तरह जो हमारा दूसरा लेसन है भाई, तुलसीदास, तुलसीदास में भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आंसर बहुत सारे हैं भाई, जो कि पहला भाई धनुष भंग, धनुष भंग से लिया गया है, जो कि भाई पहला पद्यांश आप लोगों को तैयार करना है भाई। इसी तरह हम लोग यहाँ पर चलते हैं, दूसरे पद्यांश को देखते हैं अब। ये देखिए भाई, दूसरा यहाँ पर पद्यांश दिया गया है भाई, वन पथ पर भाई, वन पथ पर सबसे पहला वाला आप लोगों को पद्यांश तैयार करना है, छठा वाला आप लोगों को तैयार करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को यहाँ पर देखना है भाई, पूरा का पूरा आप लोगों को देखना है। वायरल क्वेश्चन है, वायरल टॉपिक है भाई। ठीक भाई, अब चलते हैं भाई, हमारा जो अगला यहाँ पर लेसन है उसको देखते हैं। ये देखिए भाई, रस खान से सवैये शीर्षक से लिया गया भाई, रस खान का पार्ट है भाई तीसरा लेसन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे और सवैये शीर्षक से लिया गया है भाई। पहला वाला आप लोगों को पद्यांश भाई, पहला पद्यांश आप लोगों को तैयार करना है। इसी तरह आप लोगों को दूसरा यहाँ पर पद्यांश तैयार करना है, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। अब चलते हैं, जो हमारा इसी पार्ट में दूसरा और भाई तीसरा और चौथा यहाँ पर पद्यांश होता है इंपॉर्टेंट, उसको भी कवर करते हैं। ये देखिए भाई, एक ये छठा वाला आप लोग तैयार कर लिए और एक ये वाला आठवां वाला भी आप लोग देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक भाई, इसी तरह हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो कि सुमित्रा नंदन पंत भाई, सुमित्रा नंदन पंत भाई, ये देखिए चीटी वाला आप लोग देख लीजिए, चीटी वाला इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक भाई, पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और दूसरा वाला भी इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप लोग देख सकते हैं एग्जाम में, ये लगातार क्वेश्चन आता है। चीटी भाई, चीटी नामक पाठ से लिया गया है और इसके भाई जो लेखक यहाँ पर कवि हैं भाई, कवित्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ठीक भाई, यहाँ पर अब चलते हैं भाई, जो हमारा अगला टॉपिक होता है जीवन परिचय का, उसको कवर करते हैं। ये देखिए भाई, लेखक का जीवन परिचय आप लोगों को लिखना है भाई। पहला आप लोगों को भाई कौन सा है यहाँ पर जीवन परिचय तैयार करना है, श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। दूसरा ऑप्शन तैयार करना है भाई जयशंकर प्रसाद जी का। फिर भाई तीसरा ऑप्शन तैयार करना है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। फिर चौथा क्या है भाई भगवत सणोपाध्याय। पांचवा है भाई जयप्रकाश भारती भाई, शुक्ल जी का, प्रसाद जी का और एक और प्रसाद जी का, भगवत सणोपाध्याय जी का और ये जयप्रकाश भारती जी का। ये सारे के सारे जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर इसी से क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों के भाई सारे के सारे इसी में से आप लोगों को 2 से भाई शुरू के आप लोग 2-3 तैयार कर लेंगे तो भी आप लोगों का 5 नंबर आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि वायरल टॉपिक है और वायरल क्वेश्चन है यहाँ पर इंपॉर्टेंट जीवन परिचय। अब चलते हैं भाई, इसी तरह यहाँ पर हो बहू हम लोग देखते हैं यहाँ पर 5 नंबर भाई कवि में आप लोगों का जीवन परिचय कौन कौन सा पूछा जाता है उसको भी कवर करते हैं भाई इसी वीडियो में। ये देखिए भाई क्या है भाई, कैसे क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है भाई, क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है पेपर में, निम्नलिखित कवियों का जीवन परिचय दीजिए भाई, निम्नलिखित कवियों का जीवन परिचय दिए एवं उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए भाई। टोटल आप लोगों का कुल मिला के भाई 2 नंबर रचना का होता है और 3 नंबर थ्योरी का भाई, 3 नंबर थ्योरी का, 2 नंबर रचना का, कुल मिला के आप लोगों के 5 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे भाई। पहला आप लोगों को यहाँ पर जीवन परिचय तैयार करना भाई सूरदास जी का, तुलसीदास जी का, फिर सुमित्रा नंदन पंत और महादेव वर्मा जी का, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, रस खान, महर्षि गुप्त। इनमें से आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3 तैयार कर लिए, जो कि पहला क्या है भाई सूरदास, दूसरा क्या है तुलसीदास
और भाई सबसे पहला भाई तीसरा छोड़ दिए भाई, पांचवा भी छोड़ दिए, छठा छोड़ दिए, सातवां छोड़ दिए भाई, तीसरा तैयार करिए जो कि है महादेवी वर्मा। सिर्फ और सिर्फ 3 इसमें तैयार करिए, और 3 जो मैंने यहाँ पर आप लोगों का लेखक भाई लेखक का बताया है, और यहाँ पर 3 जो कवि का बताया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये तैयार करना है। सारे के सारे ये क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम भाई 2025 बोर्ड एग्जाम 24 फरवरी को आप लोगों को यही जीवन परिचय मिलेंगे, और आप लोग भाई बहुत ही यहाँ पर बेनिफिट आप लोगों का बहुत होगा, और आप लोग अच्छे से लिख कर आएंगे। और बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे आप, मैंने भाई इससे पहले मैंने अपने चैनल जीके दिशा क्लासेस पर भाई जीके दिशा क्लासेस पर अपलोड करिए, तो आप लोग वहां जाकर देखिए, वो वीडियो बच्चे लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, तो आप लोग भी भाई वीडियो देखिए और वीडियो को प्यार दीजिए भाई। ठीक है भाई, अब चलते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है भाई, जो कि संस्कृत खंड से आता है, उसको भी इसी वीडियो में कवर करते हैं। ये देखिए भाई संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्न उत्तर। भाई सबसे पहला आप लोगों को गद्यांश तैयार करना है भाई, वाराणसी का आप लोगों को पहला वाला गद्यांश तैयार करना है, दूसरा गद्यांश तैयार करना है भाई दूसरा, इसी तरह आप लोगों को तीसरा और चौथा तैयार करना है भाई। अगर आप लोग यहाँ पर 4 नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट से भाई पहला और दूसरा भाई, पहला और तीसरा तैयार कर लिए, इंपॉर्टेंट है भाई। फिर यहाँ पर इसी लेसन में भाई, इसी यहाँ पर खंड से तो आप लोगों को क्या करना है भाई, ये देखिए दूसरे लेसन में आप लोगों को आना है भाई प्रबुद्धो ग्रामीण भाई, प्रबुद्धो ग्रामीण। तो आप लोगों को पहला यहाँ पर गद्यांश तैयार करना है, उसी तरह आप लोगों को यहाँ पर दूसरा गद्यांश तैयार करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है। इसी तरह आप लोगों को भाई यहाँ पर भारतीय संस्कृति से आप लोगों को सबसे पहला वाला आप लोगों को गद्यांश तैयार करना है भाई। ये देखिए जो तीसरा लेसन है भाई भारतीय संस्कृति, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 गद्यांश है यहाँ पर, पहला आप लोगों को तैयार करना है सिर्फ और सिर्फ, और आप लोगों को भाई ये जो तीसरा वाला है भाई, तीसरा वाला आप लोगों को तैयार कर लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। अब चलते हैं जो हमारा पद्यांश और श्लोक भाई, पद्यांश और श्लोक आता है संस्कृत में। ये देखिए आप लोगों को भाई, ये देखिए 5 नंबर का यहाँ पर श्लोक या पद्यांश आएगा, तो सबसे पहला वाला आप लोग तैयार कर लिए, पहला वाला इंपॉर्टेंट है। इसी तरह यहाँ पे आप लोग दूसरा वाला तैयार कर लिए, और तीसरा वाला भी आप लोग देख लीजिए, और चौथा वाला भी आप लोगों को पढ़ के जाना है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, कोई भी फिक्स नहीं रहता है कि यही क्वेश्चन आएगा भाई। ज्यादातर भाई जीवन परिचय और खंड काव्य यही और निबंध पत्र लेखन ज्यादातर फिक्स होते हैं, तो वही जो होते हैं जो मैंने बता दिए हैं आप लोगों को, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कोई से जो फिक्स नहीं होते हैं तब भी मैंने 3-4 आप लोगों को बता दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी में से आएगा, तो आप लोगों को वही तैयार करना है भाई। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन और कोई नहीं तैयार करना है। ठीक भाई, अब चलते हैं जो हमारा अगला यहाँ पर श्लोक है उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए भाई वाराणसी वाला आप लोग देख लीजिएगा, वाराणसी पार्ट से ये एक आएगा श्लोक। फिर क्या है भाई वीर वेड़ा पूजते से आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह हम लोग यहाँ पर भारत संस्कृति से आप लोगों का एक श्लोक आएगा, वो देख लीजिएगा। फिर यहाँ पर जीवन सूत्राणी में भाई 5 श्लोक दिए गए हैं, 5 श्लोक आप लोगों को नहीं याद करने, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पहला और पांचवा तैयार करना है। इसी तरह आप लोगों का भाई श्लोक लिखना होगा 2 नंबर का होगा भाई, 2 नंबर का अंक होगा यहाँ पर श्लोक लिखने का। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पहला तैयार करना है और दूसरा भाई, पहला तैयार करिए और दूसरा तैयार करिए, और 2 नंबर आप लोग आराम से ले जाइए। आप चलते हैं भाई जो 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं भाई, और किन्हीं 2 करने रहते हैं, और 2 नंबर आप लोगों की फिक्स हो जाएंगे भाई। ये देखिए वाराणसी आप लोग से भाई, वाराणसी का आप लोग तैयार कर लिएगा, जितने भी क्वेश्चन आंसर है भाई उससे आप लोगों का कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही आएगा भाई, क्योंकि वायरल टॉपिक है, वायरल यहाँ पर लेसन है। और वीर वेड़ा पूजते वाला भी यहाँ पर देख लीजिए, 8 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ दिए हैं, शुरू के आप लोग 4-4 भाई, जितने भी लेसन में आप लोगों को दिखा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर संस्कृत के, शुरू के भाई 1 से 4 या 1 से 5 आप लोगों को तैयार कर लेना है क्वेश्चन, बस सिर्फ और सिर्फ वही आएगा। ये देखिए देशभक्त चंद्रशेखर वाला देख लीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई। ये देखिए प्रबुद्धो ग्रामीण का भी देख लीजिए, शुरू के भाई 1 से 5 देख लीजिए, 1 से 5 या 1 से 4 आप लोग देख लीजिए। जीवन सूत्राणी में भी देखिए 5 तक मैंने लगाया है निशान, तो आप लोगों को ये देख लेना है, और इसी तरह भारतीय संस्कृति में भी देख लेना है। अब चलते हैं भाई जो हमारा यहाँ पर क्या है भाई, काव्य सौंदर्य के तत्व रस अलंकार और छंद, काव्य सौंदर्य के तत्व रस अलंकार और छंद भाई। सबसे पहले आप लोगों को हास्य रस देख लेना है और करुण रस देखना है भाई, हास्य रस और करुण रस। ये देखिए एमसीक्यू का भाई, एमसीक्यू का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, क्योंकि नहीं तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा ये लंबी वीडियो हो जाएगी, और अब आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है, आप लोगों का समय आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा कीमती है, तो आप लोग भाई फालतू में आप लोग यहाँ पर अपना समय नष्ट न करिएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ सिर्फ और वही आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए भाई। ठीक भाई, जो मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जितना सुनेंगे इंपॉर्टेंट तो आप लोगों को उतना ही फायदा होगा। और जो मुझे लग रहा है यहाँ पर लेट लगेगा, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिए भाई। जितनी भी मैं अपनी वीडियो भाई अपने चैनल जीके दिशा क्लासेस पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पर वीडियो वॉच करनी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक भाई, इस तरह आप लोगों का हिंदी व्याकरण में आप लोगों को देखना है। ये देखिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, सारे के सारे आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये देखिए भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है,
इसमें से आप लोगों को 1 नंबर का पूछा जाएगा। ये देखिए इतना तैयार करना पड़ेगा आप लोगों को 12 क्वेश्चन, इसमें से भाई किसी एक को तैयार करना है भाई, मतलब कि एक क्वेश्चन आएगा भाई। तो आप लोग भाई सबसे पहले भाई 12 जितने क्वेश्चन दिए गए सारे के सारे आप लोगों को रीड कर लेना है, और इनमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा तो 1 नंबर तो आप लोगों का फिक्स हो जाएगा पूरा। इसी तरह हमारा जो यहाँ पर पत्र लेखन भाई, पत्र लेखन है यहाँ पत्र लेखन में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा तैयार करना भाई। 2 पत्र आते हैं भाई, एक क्या आता है भाई अनौपचारिक भाई, अनौपचारिक एक पत्र आता है, और उसी तरह आप लोगों का एक पत्र आता है भाई औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक और औपचारिक पत्र। ठीक भाई, ये देखिए एक भाई सबसे पहले आप लोगों को भाई शुल्क मुक्ति हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र, प्रार्थना पत्र देना है, ये लिख लीजिएगा। और इसमें से आप लोगों को ये तैयार करना है जो कि भाई आपके मित्र सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए एक आप लोगों को पत्र देना है भाई। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर ये देखिए गंदगी से भरे वातावरण में रहते हैं, तो उसी तरह आप लोगों को स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है। और बिजली विभाग को शिकायती पत्र देना है, जो कि यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्र इसी वीडियो में, तो आप लोगों का कवर हो जाएगा भाई। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वही देखना है। अब चलते हैं भाई जो हमारा आखिरी का यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि है भाई निबंध लेखन। भाई निबंध लेखन में आप लोगों को भाई सबसे पहला निबंध आप लोगों को तैयार करना है भाई भारतीय किसान का जीवन, और क्या भाई दूसरा क्या भाई स्वदेश प्रेम देश प्रेम, ये स्वदेश प्रेम या देश प्रेम आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। इसी तरह आप लोगों का यहाँ पर अगला यहाँ पर क्या है भाई, ये देखिए यहाँ पर ये तैयार करना है, जो कि वर्षा ऋतु पर आप लोगों को तैयार करना है। और आप लोगों को क्या करना है भाई विज्ञान वरदान या अभिशाप, ये देखिए आतंकवाद की समस्या का कारण एवं समाधान, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आप लोगों को तैयार करना है। और इसी तरह आप लोगों का जो हमारा लास्ट यहाँ पर क्या है भाई, ये देखिए प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। अब चलते हैं भाई जो मैं यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लेके आया हूँ उससे भी आप लोगों का कवर करवा देता हूँ, जो कि इम्पोर्टेंट आप लोगों को लिखने का तरीका पता चल जाएगा भाई। चलिए देखते हैं। ये देखिए भाई प्रदूषण की समस्या तथा समाधान आप लोगों को निबंध कैसे लिखना है भाई। ये देखिए सबसे पहले आप लोगों को रूपरेखा आप लोगों को डाल देना है, जो कि रूपरेखा आप लोगों को 2 नंबर का पूछा जाता है। रूपरेखा 2 नंबर कर लिए, और पूरा यहाँ पर निबंध आप लोग अच्छे से करेंगे तो 9 नंबर आप लोगों के पक्के हो जाएंगे। इसी तरह आप लोगों को प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, वायु प्रदूषण इसी तरह आप लोगों को लिखना है। फिर आप लोगों को भाई जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मिक या रासायनिक प्रदूषण, समस्या का समाधान और उपसंहार आप लोगों को लिख लेना है। और इसी तरह आप लोगों का पत्र आप लोगों का यहाँ आएगा गंदगी से भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं, तो आप लोग ये तैयार कर लिए। देखिए सेवा में आप लोगों को लिखना है मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश। विषय आप लोगों को लिखना है भाई मोहल्ले की सफाई हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को एक पत्र देना है। और मान्यवर महोदय सविनय निवेदन है कि आप लोग ये बता दीजिएगा अपना डिस्ट्रिक्ट या अपने जिले का नाम आप लोग लिख दीजिएगा। और गंदगी से भरे वातावरण में रहने को भाई मजबूर हैं। हाँ भाई सफाई भी हम लोगों की कई दिनों से नहीं हुई है, तो इस प्रकार आप लोगों को बना के लिखना है। फिर यहाँ पर धन्यवाद और समस्त नगरवासी शहर लखनऊ उत्तर प्रदेश, और पिन कोड अगर आप लोगों को नहीं पता है तो 60 लगा दिए। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर अगला जो हमारा टॉपिक है भाई, जो कि है हमारा यहाँ पर ये देखिए इंपॉर्टेंट पत्र लेखन। मैंने आप लोगों को फिर बता दे रहा हूँ, जो कि 4 आप लोगों को पत्र लेखन तैयार करने। ये देखिए शुल्क मुक्ति हेतु, और गंदगी से भरे वातावरण में, और बिजली विभाग को शिकायती पत्र, और क्या भाई आपके मित्र सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उनको एक पत्र देना है भाई। इसी तरह आप लोगों को यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय आप लोगों को तैयार करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है भाई। और ये देखिए एक और यहाँ पर पत्र लेखन तैयार करना है, जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लीजिए। फिर इसी तरह हम लोग यहाँ पर चलते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक और यहाँ पर पत्र लेखन और यहाँ पर जीवन होता है, यहाँ पर उसको भी कवर कर लेते हैं इसी वीडियो में। ये देखिए आप लोगों का क्या है, जय सुभाष आप लोग देख लीजिए, जय सुभाष का प्रथम सर्ग आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये देख लीजिए। इसी तरह आप लोगों का भाई संस्कृत का जो गद्यांश होता है इसको इस तरह सॉल्व करना रहता है, और जो संस्कृत का श्लोक होता है इसको इस तरह। ठीक भाई, पूरा मैं जल्दी आप लोगों को मैं दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। जितना आप लोगों का समय बचेगा उतना ही सही रहेगा। ये देखिए महादेव वर्मा जी का आप लोगों को जीवन परिचय कुछ ऐसा लिखना है। सारा का सारा यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में 1 घंटे में हिंदी कैसे पूरी करें सारी की सारी मैंने पढ़ के बताया, तो आप लोग उसको वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं भाई। हमारे चैनल जीके दिशा क्लासेस पर अपलोड है, जाके देख ली भाई। पॉपुलर वीडियो है भाई, वो 1200 से ज़्यादा बच्चे वो लोग देख चुके हैं वीडियो, अभी वीडियो वो चल रही है, तो आप लोग भी जाके देख लीजिए। इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये देखिए बिजली की समस्या वाला आएगा यहाँ पर क्वेश्चन, हिंदी व्याकरण वाला क्वेश्चन है, तो आप लोगों को ये देख लेना है, इंपॉर्टेंट है। और आसान यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। एग्जाम्पल गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, और ये देखिए सूरदास जी का जीवन परिचय, सारे के सारे जीवन परिचय आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ये देखिए संस्कृत के 4 जो क्वेश्चन आते हैं इसमें से किन्हीं 2 का उत्तर देना है, तो ये देखिए इसी में से आएगा आप लोगों का कवि सूरदास जी का जीवन परिचय आप लोगों को फिर आप लोगों को देख लेना है। ये देखिए जय सुभाष का चरित्र चित्रण आप लोगों को देख लेना है, इंपॉर्टेंट है भाई।
ये देखिए पूरा का पूरा आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनशॉट कर लेना है और आराम से आप लोग यहाँ पर पढ़िए वीडियो को देखने के बाद भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देगा भाई, आप लोगों को पसंद आया हो। जयशंकर प्रसाद जी का आप लोगों को इस तरह लिखना है भाई। और ये देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आप लोगों को इस तरह लिखना है भाई। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता दीजिएगा भाई। ये देखिए ये वीडियो भाई 24 फरवरी भाई 24 फरवरी के लिए क्लास 10 हिंदी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। 2025 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। महा मैराथन ये वीडियो है भाई। भाई आधे घंटे में हम लोग ने पूरी की पूरी यहाँ पर हिंदी समाप्त कर ली भाई। ये अंतिम मौका भाई, ये अंतिम मौका है आप लोगों के लिए। इसमें जिसने भी यहाँ पर अच्छे तैयारी कर ली लास्ट समय में वही बाजी आखिरी में मान लेगा। और जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई घोल कर पी लो भाई, घोल कर पी लो। सारे के सारे जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीनशॉट करने हैं और टिक कर लेने हैं अपनी क्वेश्चन बैंक में। शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिए जो कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने में मदद मिलेगा। चलिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है। हम लोग मिलते हैं कोई और वीडियो के साथ, कोई और नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।